प्रयागराज में कैसा लगा है यहाँ का माहौल? प्रयागराज तो अच्छी है और बढ़िया है। 12 साल के बाद प्रयागराज में कुछ नया तो ये है कि जो 12 साल पहले कुंभ लगा था वो तो बिल्कुल बेकार कुंभ लगा था। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, और इससे जो 6 साल पहले अर्ध कुंभ गई उसमें भी व्यवस्था बढ़िया थी, और अब की और भी अच्छी व्यवस्था है। ऐसा कुंभ हमने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। इतनी अच्छी जो व्यवस्था जो आपकी दी गई है, इससे अच्छी व्यवस्था हमने अभी तक नहीं देखी कभी कुंभ में, पहली बार देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, इस व्यवस्था करवाने वाले कौन हैं? नहीं, जो व्यवस्था तो करवाने वाले तो देखो मैं बताऊं, सरकार के ऊपर होता है। इसका श्रेय तो हम योगी जी के लिए देंगे। योगी और मोदी, उन्होंने पैसा दिया, व्यवस्था करवाई। मेले से पहले भी कमाई होती थी, अब भी कमाई होगी। ये तो आप जानते हो, सरकार तो हम तुमसे कमा के खाती है। सरकार का काम तो कमाना है, तो अब भी कमाई होगी, लेकिन अब की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। दर्शन बताया गया अब की बार, काफी सालों के बाद ये महायोग हुआ है गंगा जी के दर्शन के लिए। देखो, ये तो ग्रह नक्षत्रों के योग हैं, जिसे मान लियो जाए 100 साल बाद बताया जा रहा है कि योग आ रहा है, आया है, सब बहुत बढ़िया है। हम तो एक बार बताएं, भावना है, भावना है बेटा। जो जिस भावना से आ रहा है उसको उसी भावना से वो मिल रहा है। आप भी हो, पत्रकार हो, आपको जो आदमी जैसी भावना से मिलेगा आप उसको वैसा जवाब दोगे। जो जैसा इंटरव्यू दे रहा है वैसा आप इंटरव्यू ले रहे हो, बस एक ही बात है। यहाँ तो दर्शन भावना के। अब जैसे ये पानी में पत्थर तैर रहा है, अभी आप कागज का रुपया डालते हुए भी डूब जाता है, और ये मान लियो जाए वो तैर रहा है। तो अब इसकी सच्चाई है, लेकिन अब सच्चाई को लोग बात कम पहचान रहे हैं। अब यहाँ कोई ढोंगी पाखंडी कोई ऐसा बैठा हुआ होता तो 50 आदमी इसको लाइक करते, और भीड़ लगती, मीडिया ये देखो इसकी टेढ़ी मूंछ है, इसकी बाकी मूंछ है, इसका ये है, उसका वो है। अब ये सच्चाई है कि त्रेता युग का पत्थर हमारे राम जी हुए लाखों वर्ष हो गई, कई लाख वर्ष से मान लियो जाए ये पत्थर उसी समय का पत्थर है। तो अब ये एक सच्चाई है, आप लोग दिखाओ, जनता को बताओ, और पाखंडियों से दूर रहो, अच्छे संतों से, सनातन धर्म के प्रति लोगों को आप लोग कहिए। जैसे कि मान लियो जाए चोटी रखाओ, तिलक लगाओ, शिखा बांधो, सनातन धर्म की एक पहचान होनी चाहिए। आज मान लियो जाए 1,00,000 आदमी में एक सरदार खड़ा हो, तो उसकी पगड़ी देख के आप बता दोगे कि हाँ भाई ये सरदार है। 1,000 आदमी मुसलमान खड़ा हो, टोपी लगा के आप बता दोगे ये मुसलमान है। अब हिंदू को कैसे बताओगे? हिंदू को दिए खड़ा हुआ सामने से बताएंगे हिंदू देखिए धोती पहन रखी है, शुद्ध वो काम कर रखा है, तो हमारी भी कुछ पहचान है। तो इस तरीके से अपनी अपनी पहचानों के हिसाब से आप लोग कुछ करिए, अपना जीवन बताइए और बोलो। हिंदू धर्म में राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना लोगों का। देखो जी, आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय तो ये है राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए। भाई देखो, राष्ट्रीय माता घोषित करने से होगा क्या बताइए? मेरी गाय है, मैं उसकी सेवा ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसको मान ही नहीं रहा हूं। मैंने दूध निकाला और लोगों ने मान लो लठ मार के उसको भगा दिया, तो फिर तो उसको सजा हो जाएगी कि राष्ट्रमाता के लठ मार दिया। दूसरे के खेत में जा रही, लोग बाग देख रहे हैं, नाना प्रकार को कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई बल्लम मार रहा है। तो राष्ट्रमाता पर दर्जा देने से पहले सरकार को हर गाय का आधार कार्ड और उसका मालिक, और जो भी गाय रास्ते में डोलती हुई मिले उसके मालिक को 51,000 रुपए का दंड दिया जाए, अपने आप माता बन जाएगी। कड़े कानून, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब मान लियो या राष्ट्रमाता आप लोग घोषित कर दोगे, अब उसको कोई डंडा मारेगा, उससे तुम मुंह खोपड़ी फोड़ते डोलोगे कि यार तुमने हमारी राष्ट्रमाता का डंडा मार दिया। तो राष्ट्रमाता मानने से मतलब नहीं होगा, उसको पूजो, उसको मानो। जब तुम उसको पूजोगे, मानोगे, हर हिंदू के घर पे गाय होनी चाहिए, नहीं रख रहा कोई, और जो रख रहा है वो दूध निकाल के भगा देता है उसको।
तो आप बतलाइए, जब हम लोग वाग अपनी माँ को नहीं रख रहे हैं तो वो राष्ट्रमाता को कहां से रखेंगे? जिस माँ ने जन्म दिया उसी को लोग बाग भगा देते हैं। तो भैया इन बातों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।